ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। जहां पर लोग एमबीए में 50 लाख फूंक कर भी बिजनेसमैन नहीं बन पा रहे, वहां पर आखिर 12वीं फेल बाबा ने 30,000 करोड़ की कंपनी कैसे बना ली। पतंजलि आज इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी ब्रांड है एंड इन्होंने 100 साल पुरानी कंपनी जैसे कि डाबर, पीएनजी एंड यूनिलीवर को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। बट जहां बाबा रामदेव इतनी प्राउडली पतंजलि को प्रमोट करते हैं, वो एक्चुअल में उनकी कंपनी है ही नहीं। इनफैक्ट पतंजलि कोई भी अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो दूसरे के प्रोडक्ट पर अपनी ब्रांडिंग डालकर बेचती है। और सबसे बड़ी बात, पतंजलि के प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक कहकर बेचा जाता है, बट एक्चुअल में उनके प्रोडक्ट्स का आयुर्वेद से कुछ लेना देना ही नहीं है। पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट बाकी कमर्शियल टूथपेस्ट से बेटर हो, लेकिन आयुर्वेद के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये कुछ खास नहीं है। पतंजलि मिक्स फ्रूट जैम कोई फ्रूट जैम नहीं बल्कि एक शुगर कैंडी है, और शुगर कैंडी कभी कभी खानी चाहिए। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जाकर के देख ले और पहन ले। Hi guys, my name is Ritik Mehlawat. I was business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक योगा गुरु ने 30,000 करोड़ की कंपनी बना ली एंड इनफैक्ट उनके क्या डार्क सीक्रेट्स है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ऑल्सो 1 लाख सब्सक्राइबर की खुशी में मैंने गिव अवे भी रखा है जिसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाबा रामदेव ने आज पतंजलि का एक नया ब्रांड परिधान लॉन्च किया है, जहां फुटवेयर, कपड़े, ज्वेलरी हर कुछ अवेलेबल है। काम क्या है जरा? की बात नहीं है सर, धंधा है ना। अरे धंधा है लेकिन कोई ये गंदा नहीं है, गंदा नहीं है। बाबा रामदेव का जन्म 1965 में हरियाणा के एक छोटे से गांव अलीपुर में हुआ था। वो एक गरीब किसान के घर में पैदा हुए थे, बट उन्हें शुरू से ही योगा का बहुत ज्यादा शौक था। 1990s में वो योगा कैंप में योगा सिखाते थे एंड घर घर जाकर च्यवनप्राश बेचते थे। उस टाइम पर उनकी मुलाकात होती है आचार्य बालकृष्णन से, जो आगे जाकर उनके बिजनेस पार्टनर बनते हैं। 2002 में बाबा रामदेव की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब उन्हें नेशनल टेलीविजन पर योगा सिखाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हर सुबह संस्कार टीवी पर बाबा रामदेव लोगों को योगा सिखाते थे। जैसे जैसे बाबा रामदेव का ये शो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा, वैसे वैसे उनकी फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ती चली गई एंड 2006 आते आते उनके करोड़ों अंधे भक्त हो गए थे। 2006 में बाबा रामदेव का पुराना दोस्त आचार्य बालकृष्णन उनके पास एक बिजनेस आइडिया लेकर आता है। बिजनेस बहुत ही सिंपल था, एक ऐसी स्वदेशी कंपनी जो लोगों की जरूरत पूरी करेगी। अब एक कंपनी को सेटअप करने के लिए मोस्टली 3 चीजों की जरूरत होती है: प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड ब्रांड मार्केटिंग। पहले बात करते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। बहुत लोगों को लगता है कि पतंजलि खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, बट सच तो यह है वो किसी और कंपनी से उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाता है, फिर उस पे अपना लोगो लगवा के लोगों को बेचता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकिंग तक की सब कुछ एक थर्ड पार्टी करती है एंड पतंजलि का काम होता है इस पर अपनी ब्रांडिंग लगाकर इन प्रोडक्ट्स को आगे बेचना। इसलिए तो आज पतंजलि 900 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही है, जो कि खाने के सामान से लेकर रिप्ड जीन्स तक सब कुछ है। अब प्रोडक्ट बन गया तो सेकंड स्टेप होता है इस प्रोडक्ट को बेचने का, एंड यहाँ पर आते हैं अमेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही यूनिक एंड इफेक्टिव है। इस अमेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से ही पतंजलि आज 100 साल पुरानी कंपनी जैसे कि यूनिलीवर एंड डाबर को हरा पा रहा है। पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पतंजलि चिकित्सालय, जहां पर आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको फ्री में कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि ये सर्विस फ्री होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर आपको योगा सीखने के लिए बोलता है आरोग्य केंद्र में। फिर आता है उनका सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कि है आरोग्य केंद्र। पतंजलि के आरोग्य केंद्र में आपको योगा एंड हेल्थ सर्विसेज मिलती है। वहां पर आपको बताया जाता है कि सिर्फ योगा काफी नहीं है, बट आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी खाने चाहिए। एंड फिर आते पतंजलि का लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कि स्वदेशी केंद्र। यहाँ पर आपको पतंजलि के सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बिस्किट से लेकर चॉकलेट से लेकर टूथब्रश वगैरह सब कुछ। इन सारी चीजों को आयुर्वेदिक के नाम पर बेचा जाता है। ऑल्सो एक बहुत बड़ा रीजन पतंजलि के सक्सेस के पीछे उनके हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज भी हैं। देखो, अगर एक कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छे होंगे तो कंपनी भी अच्छा ही करेगी, एंड अगर एम्प्लॉयज बेकार हुए तो कंपनी भी बेकार ही करेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक अच्छे एंड स्किल्ड एम्प्लॉय को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एंड इस चीज को आसान कर रहे हैं Geeks for Geeks। काफी लोगों को पता होगा कि Geeks for Geeks इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर टेक जॉब्स, बट अब आप Geeks for Geeks से डायरेक्टली हायर भी कर सकते हो थ्रू जॉबाथॉन। अब घंटों घंटों हजारों रेज्यूमे देखने की जरूरत ही नहीं है। Geeks for Geeks के जॉबाथॉन के थ्रू आप आराम से एक टॉप स्किल्ड IT कैंडिडेट को हायर कर सकते हो। इनकी प्रीमियम पेड सर्विसेज के थ्रू आप आराम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया की मोस्ट एक्टिव टेक
टेक कम्युनिटी में शोकेस करके एक हाईली स्किल्ड आईटी कैंडिडेट को रीच आउट कर सकते हो। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर हो, सो डू चेक आउट जॉबाथॉन बाय गीक्स फॉर गीक, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, देखो प्रोडक्ट रेडी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेडी है, एंड अब आती है मार्केटिंग की बारी। बाबा रामदेव ना सिर्फ एक योगा टीचर है बट बहुत ही बढ़िया सेल्स मैन भी है। जैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट किया है, इतना तो एक हाईली स्किल्ड मार्केटर भी नहीं कर पाता। जहां पर बाकी सारे ब्रांड्स हाउस ऑफ ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे, वहीं पर पतंजलि ने ब्रांडेड हाउस वाली स्ट्रैटेजी यूज की है। हाउस ऑफ ब्रांड में बेसिकली आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, जैसे कि पीएनजी में पैम्पर्स हो गया, ड्यूरासेल हो गया, जिलेट जेल हो गया। इन सारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग एड बनती है, इनको इंडिविजुअली प्रमोट किया जाता है। ये लोग पीएनजी कंपनी को प्रमोट नहीं करते बट उनके प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली प्रमोट करते हैं। बहुत लोगों ने तो पीएनजी कंपनी का नाम ही नहीं सुना होगा बट उनके प्रोडक्ट्स का नाम जरूर सुना होगा, जैसे कि पैम्पर्स, जिलेट जेल एंड ड्यूरासेल वगैरह। एंड पतंजलि एक ब्रांडेड हाउस स्ट्रैटेजी यूज करती है जहां पर एक सिंगल ब्रांड को ही प्रमोट किया जाता है। वो कभी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करते। जैसे आपको कभी भी पतंजलि बिस्किट्स की एड नहीं दिखेगी या फिर पतंजलि की चॉकलेट की एड नहीं दिखेगी। वो पूरी कंपनी को एज अ होल प्रमोट करते हैं कि यहाँ पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट जो चीजें आयुर्वेदिक बोलकर प्रमोट की जाती है, उनका आयुर्वेद से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। देखो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एंड आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पतंजलि आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचती है, ना कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। जैसे कि बात करते हैं उनके सबसे फेमस आयुर्वेदिक टूथपेस्ट के बारे में, जो कि है दंत कांति। इस टूथपेस्ट में 0.1% से भी कम आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है। इनफैक्ट इसमें फ्लोराइड यूज किया गया है, जो कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल है एंड ये आपके दांतों को साफ नहीं, साफ ही कर देगा। मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप इस टूथपेस्ट से दूर ही रहें। और ऐसा नहीं है कि फ्लोराइड के बिना टूथपेस्ट नहीं बनते, बस पतंजलि ने फ्लोराइड डालना सही समझा। फिर एक और बहुत ही फेमस प्रोडक्ट आंवला जूस को भी काफी जगह पर बैन कर दिया गया है बिकॉज इट इज अनफिट फॉर कंजप्शन, मतलब उसको पी ही नहीं सकते। जिस जूस का प्रमोशन बाबा रामदेव ने चिल्ला चिल्ला कर किया था, वो जूस तो बेचारा लैब टेस्ट ही पास नहीं कर पाया। आयुर्वेदिक बोलकर प्रमोशन करना कम नहीं था कि बाबा रामदेव स्वदेशी नेशनलिज्म को भी बीच में लिया है। उन्होंने तो रिप्ड जीन्स को भी भारतीय संस्कृति बोलकर प्रमोट कर दिया। आपको लगता है इसको पहनने से इंडिया का प्राइड है, ऐसा कुछ जो बोला जा रहा है? देखिए, मैं स्टार्टिंग से पतंजलि के फेवर में हूँ, मेड इन इंडिया वाला। तो मुझे लगता है कि इन ब्रांड्स को पहन के, इन कपड़ों को पहन के, पतंजलि परिधान को पहन के हम इंडिया को प्राउड फील कराएंगे। अब ये सारी चीजें शायद आजकल के बच्चे ना माने क्योंकि उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। वो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि क्या चीज सही है एंड क्या चीज गलत है। बट पतंजलि की टारगेट ऑडियंस ये बच्चे है ही नहीं। उनकी टारगेट ऑडियंस है बच्चों के पेरेंट्स, जो कि 50+ लोग हैं। वो लोग जिनको पता है कि आयुर्वेद अच्छा तो है बट आयुर्वेद की कोई भी नॉलेज नहीं है। आपको पतंजलि के प्रोडक्ट्स कोई भी यूट्यूबर प्रमोट करता नहीं दिखेगा एंड ना ही आपको पतंजलि की एड यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर आएगी, क्योंकि पतंजलि की टारगेट ऑडियंस ये यंगस्टर तो है ही नहीं। उनकी टारगेट ऑडियंस है 50+ लोग, वो लोग जो घंटों घंटों न्यूज चैनल्स देखते हैं। पतंजलि अपने एड्स को रन करते हैं न्यूज चैनल पर। इनफैक्ट काफी सारे न्यूज चैनल पर तो बाबा रामदेव खुद आकर योगा सिखाते हैं। मतलब भाई, न्यूज चैनल पर बाबा रामदेव योगा सिखा रहे होते हैं एंड वहां पर वो खुल के अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। Do you know what you have done? This is business. But I did business. Shut up! आप खुद इस क्लिप में देख सकते हो कि कैसे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है। इस क्लिप में रिपोर्टर लोगों से पूछता है कि पतंजलि के वेस्टर्न कपड़े पहनना क्या इंडिया का प्राइड होगा? नहीं है मतलब, बट नहीं भी है क्योंकि नहीं है। देखो भाई, ना मैं योगा के खिलाफ हूँ, ना मैं आयुर्वेद के खिलाफ हूँ एंड ना ही मैं स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ हूँ। मैं हूँ उन फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ जिसके थ्रू लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। लास्ट में तो यही बोलूंगा कि पतंजलि को अपने प्रोडक्ट्स वैसे ही बनाने चाहिए जैसे वो लोगों को एडवर्टाइज कर रहा है। ओके गाइस, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बट जिसको भी बोट की फ्री स्मार्ट वॉच चाहिए तो इन गिव अवे के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुन लो। बोट की फ्री स्मार्ट वॉच के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। वहां पर आपको एक गिव अवे का पोस्ट दिखेगा, उस गिव अवे के पोस्ट को आपको लाइक एंड शेयर करना है एंड इनफैक्ट उसके कमेंट सेक्शन में जाके अपने किसी भी 2 दोस्तों को मेंशन करना है एंड एक रीजन भी बताने कि आप ये स्मार्ट वॉच डिजर्व क्यों करते हो। ये सारा काम करने में आपको 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, सो डू पार्टिसिपेट एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट जॉबाथॉन बाय गीक्स फॉर गीक, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।